सोचिए एक ऐसा देश, अगर आपने उस देश को छोड़ने की कोशिश की तो आपको सीधा गोली मार दी जाएगी, और अगर आप बच भी गए तो आपका पूरा परिवार जेल की सलाखों में जिंदगी गुजारेगी। जहां देश की बच्चों की पढ़ाई सिर्फ तानाशाह की सेवा करने के लिए होती है, ना कि उनका भविष्य बनाने के लिए। यहाँ सिर्फ एक शख्स यानी राष्ट्रपति इसायास अफवेरकी पिछले 30 साल से सत्ता में है, और उसने लोकतंत्र के सारे नियम और चुनाव को पूरी तरह से खत्म करके रखा है। क्या तमाचा मारा है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबों और कॉपियों में अपने सपने सजाते हैं, उसी उम्र में मासूम बच्चों को खेल के मैदान की जगह युद्ध के मैदान में उतारने पर मजबूर किया जाए तो क्या होगा। सोचिए एक ऐसा देश जहां प्रेस, मीडिया, अखबार, इंटरनेट सब सरकार की कंट्रोल में है। आप सच्चाई दुनिया को दिखाना भी चाहे तो नामुमकिन है, और तो सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो आपको बिना केस चलाए सीधा जेल में डाल दिया जाता है, और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। जहां उस देश के युवा को जबरदस्ती फौज में झोंक दिया जाता है और बाहर की दुनिया से हर रिश्ता को तोड़ दिया जाता है। सबसे खतरनाक, लोग अपनी जिंदगी के लिए समुद्र पार करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हजारों लोग रास्ते में ही मार दिए जाते हैं। यानी एरिट्रिया अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा कंट्री जहां डर, दमन और गुलामी इतनी गहरी है कि हर इंसान की रूह कांप उठती है। सन 2019 रात के अंधेरे में इरिट्रिया की सीमा पर एक परिवार भागने की कोशिश कर रहा था। माँ बाप ने सोचा कि अपने छोटे बच्चों को लेकर सूडान की तरफ निकल जाएंगे तो शायद आज़ादी की हवा में सांस ले पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर पार करने लगे, सरकारी सैनिकों ने पकड़ लिया। माँ बाप को तो जेल में डाल ही दिया, लेकिन 4 साल की बच्ची और 7 साल का लड़का भी जेल में ठूस दिए गए। सोचिए बच्चे ने क्या गुनाह किया था, सिर्फ इतना कि वो इस देश में पैदा हुए जहां भागना भी गुनाह है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली घटना है। यहीं से समझ में आता है कि इरिट्रिया को लोग क्यों अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया कहते हैं। यानी एरिट्रिया नाम सुनकर लोग सोचते हैं छोटा सा देश होगा, कुछ खास नहीं होगा, लेकिन भाई छोटा है तो क्या, यहाँ का डर पूरी दुनिया को हिला देता है। यानी 1993 में जब एरिट्रिया आजाद हुआ तो लोगों ने सोचा कि अब लोकतंत्र आएगा, खुशहाली आएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यानी आजादी के नाम पर सिर्फ एक शख्स इसायास अफवेरकी देश का तानाशाह बन बैठा, और तब से आज तक कुर्सी छोड़ी ही नहीं। यहाँ सबसे डरावना नियम है कि जिंदगी भर की इस मिलिट्री सेवा, मतलब हर लड़का हर लड़की जैसे ही 18 साल का होता है सीधा फौज में भर्ती। आप सोचते होंगे कि फौज में सिर्फ 2 से 3 साल सेवा होगी और फिर छुट्टी, लेकिन नहीं, यहाँ तो ये सेवा आपकी पूरी जिंदगी खा जाती है। जिन्हें पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनके सपने पर सीधा ताला। जो भागने की कोशिश करता है उसे या तो गोली मार दी जाती है या फिर जेल में सड़ने भेज दिया जाता है। इसलिए यहाँ युवा की उम्र और उनके सपने सब तानाशाह की सेना के बोझ तले दबे रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहां इंटरनेट लगभग ना के बराबर हो, अखबार सिर्फ सरकार का गुणगान करता हो और टीवी पर वही दिखता हो जो तानाशाह चाहता है, तो आपकी सोच कहां जाती। यही होता है एरिट्रिया में। लोगों के पास न खाने पीने की सही सुविधा है, न इलाज की आजादी। अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी सरकारी अनुमति चाहिए। खेती और रोजगार पर पूरी सरकारी नियंत्रण है, कोई आजादी से बिजनेस नहीं कर सकता। बच्चों की पढ़ाई भी सिर्फ सरकार की किताबों में बंधी है, जहां उन्हें यही सिखाया जाता है कि तानाशाह ही भगवान है। यानी इरिट्रिया के एक युवक ने कहा, हमारे यहाँ इंसान की कीमत जानवरों से भी कम है। अगर कोई सरकार से सवाल पूछ ले तो गायब कर दिया जाता है, और उसका परिवार भी सालों तक जेल में सड़ता है। सोचिए भाई कैसा माहौल होगा जब लोगों के बीच बात करने से पहले ही डर लगे कि सामने वाला कहीं तानाशाह का एजेंट न निकल जाए। अगर वहीं दूसरी तरफ हम इसे अपने भारत से तुलना करें तो हमारे यहाँ हमारे पास लोकतंत्र है, चुनाव है, मीडिया है, इंटरनेट है, हम अपने नेताओं की आलोचना कर सकते हैं, और अगर कोई पुलिस बिना कारण हमें पकड़ ले तो अदालत में जाकर न्याय पा सकते हैं। लेकिन इरिट्रिया में अदालतें भी सिर्फ नाम की है, वहाँ कानून का मतलब तानाशाह का आदेश। जहाँ हम भारत में चुनाव के समय खुलकर अपनी बात कहते हैं, वहाँ इरिट्रिया के लोग सालों से वोट डालना भूल चुके हैं।
हमारे यहाँ पढ़ाई का मकसद बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार बनाना है। वहाँ बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, तानाशाह की सेवा। हमारे जवान फौज में जाते हैं देश की रक्षा के लिए और उन्हें सम्मान मिलता है। वहाँ जवान को गुलाम बना दिया जाता है बिना किसी समय सीमा के। तो दोस्त, इरिट्रिया एक ऐसा देश है जहाँ आजादी नाम की कोई चीज ही नहीं है, जहाँ लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ डर और गुलामी में गुजार देते हैं। यहाँ बच्चों को जेल में ठूस दिया जाता है, जवानों से उनकी जवानी छीन ली जाती है और बुजुर्ग लोगों से उनकी शांति छीन ली जाती है। यानी ये देश हमें से सिखाता है कि आजादी कितनी कीमती होती है। हम भारत में बैठे बैठे कभी कभी अपनी लोकतंत्र की खामियों की शिकायत करते हैं, लेकिन जब आप इरिट्रिया जैसे देश की हकीकत देखेंगे तो समझ आएगा कि हमारे पास जो अधिकार है वो कितने अनमोल हैं। इसलिए अगली बार जब आप स्वतंत्रता दिवस का झंडा लहराएं या चुनाव में वोट डालें तो याद रखिए कि दुनिया के किसी कोने में अभी भी लोग वो सब करने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इस देश के लिए जो सबसे हैरानी की बात यह है कि दुनिया के बाकी देशों ने भी इरिट्रिया से दूरी बना ली है। नतीजा ये हुआ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था ठहर चुकी है, महंगाई आसमान पर है और लोगों को खाने पीने की चीज तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और सोचिए, जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल क्रांति की दौर में आगे बढ़ रही है तो इरिट्रिया जैसे देश अभी भी 19वीं सदी की तरह बंधन और सेंसरशिप में जकड़े हुए हैं। यानी यही रणनीति इस देश को दुनिया का सबसे रहस्यमय और दुखदायी देश बनाता है। पर इरिट्रिया की सबसे खतरनाक हकीकत ये है कि वहाँ के लोग आजादी की कीमत तक भूल चुके हैं। दशकों से जब इंसान को बस डर और खामोशी में जीने की आदत पड़ जाती है तो उसकी सोचने समझने की ताकत भी कुंद हो जाती है। यानी यही इरिट्रिया के साथ हुआ, जहां एक पूरा जनरेशन बिना लोकतंत्र, बिना चुनाव और बिना खुली आवाज के बड़ा हुआ है। यानी हमारे यहाँ हर 5 साल में चुनाव होता है, लाख खामियां हो लेकिन हर पार्टी को अपनी बात रखने का हक है। मीडिया खुलकर बहस करता है, लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री तक की आलोचना कर देते हैं। अब सोचिए, अगर यही लोकतंत्र हमारे पास ना होता और हमें भी इरिट्रिया जैसे एक ही नेता के नीचे 30 साल बिताने पड़ते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। यानी भारत में कोई भी युवा चाहे तो पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन इरिट्रिया में ज्यादातर नौजवानों को भविष्य पहले दिन से ही तय है फौज में भर्ती और फिर जिंदगी भर वही जबरदस्ती की नौकरी। यही कारण है कि वहां से भागकर बाहर जाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी इरिट्रिया को माइग्रेशन हॉटस्पॉट तक कह दिया है। दूसरी तरफ भारत में लाख चुनौतियों के बावजूद लोग बाहर जाकर वापस लौटते हैं और देश में काम भी करते हैं। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन कम से कम हमें उम्मीद है, जबकि इरिट्रिया के लोगों के लिए उम्मीद ही सबसे बड़ी कमी है। और अब सोचिए, जब एक पूरा देश डर और मजबूरी के बोझ तले दबा हो तो वहाँ अपराध, भ्रष्टाचार और गरीबी का बढ़ना लाजमी है। यही वजह है कि इरिट्रिया आज भी अफ्रीका के सबसे गरीब और दबे कुचले देशों में गिना जाता है। और इतना ही नहीं, इरिट्रिया की जेलों की अगर आप हाल सुनेंगे तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। यानी यहाँ के जेल सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का सबसे काला हिस्सा है। छोटे अपराध या सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने के लिए भी इंसान को अंधेरे और भीषण कमरों में बंद कर दिया जाता है। जेलों में खाना इतना कम है कि लोग भूख के मारे हिलते रहते हैं। पानी की कमी और खराब सफाई के कारण बीमारियां फैलती हैं। कई बार तो यहाँ की लड़कियों को टॉर्चर तक सहना पड़ता है। उन्हें घंटे तक खड़े रहने और बेरहमी से पीटने और मानसिक यातना जैसी परिस्थितियों में भी रखा जाता है। यानी दोस्त, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में खुद इस बात को दर्ज की गई है। और तो इरिट्रिया में धर्म और संस्कृति भी सरकार के नियंत्रण में है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता नाम की कोई चीज वहाँ है ही नहीं। चर्च और मस्जिद पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की नजर के खिलाफ धर्म का प्रचार करता है या अलग विचार रखता है तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या पूरी फैमिली पर दबाव डाला जाता है। यहाँ की संस्कृति का मतलब सिर्फ तानाशाह की सेवा और डर के नियमों का पालन करना बन गया है। सोचिए, जब हर चीज पर नियंत्रण हो, लोग अपनी भावनाओं और विश्वास तक खुलकर नहीं जी सकते तो मनुष्य की असली पहचान ही मिट जाती है। यानी यही कारण है कि यहाँ का जनरेशन डर और शोषण के साए में बड़े होते हैं। यानी शिक्षा, खेल, कला, संगीत सब कुछ सिर्फ तानाशाह की मर्जी के अधीन।
बच्चों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि स्वतंत्रता सिर्फ खतरा है और आजादी मतलब मौत का खतरा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में देखें तो भारत में लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा कर सकते हैं, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कला, खेल और संस्कृति का भी अभ्यास करने की आजादी है। पत्रकार, लेखक और कलाकार खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इरिट्रिया में यह सब केवल सपने की तरह है। और यही इरिट्रिया को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बनाता है। न केवल वहाँ की जनता की आजादी छीन ली गई है, बल्कि उनके मन, सोच और आत्मसम्मान को भी वर्षों तक कुचल दिया गया है। यानी यह देश हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र और मानवाधिकार की असली कदर तभी समझ में आती है जब हम ऐसी जगहों की हकीकत देखें जहां ये बिल्कुल नहीं है। यानी जो युवा इस देश से भागने में सफल हो गए उनके लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन जो युवा सफल नहीं होते उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, कई बार बिना कोई चार्जशीट या ट्रायल के। वहाँ जो लोग भागने में सफल होते हैं उन्हें भी कई देशों में शरण मांगनी पड़ती है, क्योंकि इरिट्रिया में उनके परिवारों पर दबाव रहता है। लेकिन एक शॉकिंग तथ्य यह है कि इस देश में हर 3 में से एक ही युवा किसी तरह देश छोड़ने की योजना बनाता है, और जिनमें से केवल एक छोटा हिस्सा ही सफल होता है। बाकी या तो जेल में खत्म होते हैं या उनकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाती है। और तो इस देश की जनता के लिए जो सबसे बड़ी मार यह है कि यहाँ देश की इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा की जरूरतों भी पूरी नहीं हो पाती। यानी यहाँ रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए खुद से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं भारत में हम इन सब चीजों को सामान्य समझते हैं, लेकिन इरिट्रिया के लोग हर दिन इन्हीं बुनियादी चीजों के लिए लड़ते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ की तानाशाह की शक्ति और डर का सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। छोटे बच्चे स्कूल में ही सीखते हैं कि किसी भी तरह का विरोध खतरे से कम नहीं। यही कारण है कि आजादी के सपने और युवा शक्ति दोनों ही वहाँ मुरझा गई है। यानी यह देश की कहानी हमें सिखाती है कि आजादी, लोकतंत्र और मानवाधिकार कितनी कीमती है। हम भारत में कई चीजों को साधारण समझते हैं, लेकिन इरिट्रिया में वही चीजें एक सपना और कभी कभी मौत का कारण बन जाती है। यह देश हमें डर और भय की हकीकत दिखाता है और यह भी याद दिलाता है कि सच्ची आजादी और न्याय के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यानी दोस्त, मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इरिट्रिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए। यहाँ की जनता अपनी जिंदगी, अपनी जवानी और अपने सपनों तक को तानाशाह की हथेलियों में दबा देख रहा है। बच्चे को जेल में डाल दिया जाता है, नौजवानों को पूरी जिंदगी फौज और डर के अधीन रखी जाती है, और बुजुर्ग भी अपनी आखिरी सांस भी भय के साए में लेते हैं। सोचिए, अगर हमारी आजादी, हमारी आवाज और हमारी सोच पर भी किसी ने ऐसा नियंत्रण कर दिया होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। यही इरिट्रिया हमें यह दिखाता है कि आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए जीने की हकीकत है। इरिट्रिया की हकीकत हमें डराती है, लेकिन साथ ही यह हमें याद दिलाती है कि जहां लोकतंत्र है वहां इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चुप रह जाएं, अपने अधिकारों की कद्र न करें, तो शायद कल हमारे देश में भी वही डर, वही खामोशी छा जाएगी। यानी दोस्त, यही वजह है कि इरिट्रिया की कहानी सिर्फ अफ्रीका का सच नहीं बल्कि एक सबक है, एक चेतावनी है और एक हकीकत है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। बाकी दोस्त, आप समझदार खुद हो। और इसी के साथ अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटिकल, करंट अफेयर, सोशल इश्यूज, रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।